नमस्कार। आप सभी का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा की एक कविता में नीर भरी दुख की बदली पर बातचीत करेंगे और उसकी व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। पिछले पाठ में हमने ये जाना था कि महादेवी वर्मा ने छायावाद को किस रूप में परिभाषित किया है। आज हम उसी प्रक्रिया में इस कविता का परिचय पढ़ेंगे और परिचय पढ़ने के उपरांत इस कविता के छंदों की व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि ये जो कविता है वह महादेवी वर्मा के सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में वेदना की अभिव्यक्ति हुई है। छायावाद के कवियों की एक प्रमुख विशेषता है कि दुख और वेदना की अभिव्यक्ति उनकी सभी कविताओं में हुई है, चाहे वह राम की शक्ति पूजा हो, जयशंकर प्रसाद की आंसू कविता हो और महादेवी के गीत हों। यह महादेवी वर्मा की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। इसमें आत्मा को उन्होंने बदली और नीर को प्रेम का प्रतीक माना है। जिस प्रकार बदली स्वयं को मिटाकर सृष्टि को सुख, समृद्धि और शीतलता प्रदान करती है, उसी प्रकार कवयित्री अपनी प्रेम साधना में जलकर समाज को मंगलमय बनाना चाहती है। यहाँ पर कवयित्री ने प्रतीकात्मक ढंग से बदली का प्रतीक काम में लिया है और उसके माध्यम से अपने व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति दी है। कविता का पाठ एक बार करते हैं। कविता इस प्रकार से आरंभ होती है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, कृंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली, मैं नीर भरी दुख की बदली। दूसरा बंद है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तीसरा बंद इस प्रकार से है।
मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली। पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सेरन हो अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। अब इस कविता का भावार्थ हम देखते हैं। तो इसमें कवयित्री स्वयं को, अपने अस्तित्व को, जिसमें संपूर्ण नारी का अस्तित्व समाहित है, नारी जीवन पर टिप्पणी करती हुई कहती है कि नारी का जीवन नीर से भरी हुई दुख की बदली के समान है। उसका जीवन दुखमय है, वेदनामय है नारी का जीवन। और इस दुख के बावजूद उसके हृदय में जिस प्रकार बदली में नीर भरा रहता है, वैसे ही नारी हृदय में स्नेह, प्रेम, ममता, करुणा और दया की भावनाएं मनुष्यता के प्रति भरी हुई रहती है। और वह इन भावनाओं के द्वारा मानव मात्र को सिंचित करती जाती है। यहाँ पर महादेवी जी ने बादलों के आने, बरसने, नए नए और बरसने के फलस्वरूप ज़मीन में से नए नए अंकुरों के निकलने का जो बिंब है, कि जो घटनाएं हैं, उसका प्रतीकात्मक रूप से कविता में उपयोग किया है। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, में नीर भरी दुख की बदली। यहाँ पर स्पंदन का अर्थ होता है कंपन। जब बादल आते हैं तो उनके आने के फलस्वरूप स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, कि जब बादलों का, बदलियों का आगमन होता है तो सारा विश्व, सारा संसार ठहर करके निस्पंदित होकर के उसको देखने लगता है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, और बादलों को देख करके जो दुखी मानवता है, वह दुख और शोक को भूल करके और हंसने लग जाती है। उनके हृदय में उम्मीद का जन्म होता है। बादल आशा के प्रतीक हैं, जो जल लेकर आते हैं, और वह अमृतरूपी जल पृथ्वी पर गिरकर फसलों को नया जीवन देता है। नयनों में दीपक से जलते, बादलों के आने से क्या होता है? भाषा महादेवी जी की बहुत ही लाक्षणिक है। कहती हैं कि नयनों में दीपक से जलते। नयनों में दीपक से जलने का तात्पर्य यहाँ यह है कि जो किसान और मजदूर वर्ग है, बादलों को देख करके
उम्मीद के दिए उनके हृदय में जलने लगते हैं। पलकों में निर्झरणी मछली। निर्झरणी कहते हैं नदी को, और पलकों में निर्झरणी मचलने का अर्थ है अश्रुधारा का बह निकलना। तो इस प्रकार से यहाँ पर तिहरा अर्थ निकल रहा है। एक तो बदली के स्तर पर इसका अर्थ देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष जीवन में, दूसरा संपूर्ण नारी जीवन की जो व्यथा है वो भी इसमें व्यक्त हुई है कि ये जो बदली का बरसना वैसा ही है जैसे नारी के आंसुओं की धारा, और उसके जीवन में दुख के अलावा और क्या रहता है। दुख की बदली वो अपने आप को कहती हैं। मेरा पग पग संगीत भरा। महादेवी जी कहती हैं कि बादल जब आते हैं तो पग पग पर, उसके हर एक कदम पर संगीत भरा होता है। वातावरण में एक अजीब सा रहस्यमयी संगीत उत्पन्न हो जाता है। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण होता है। श्वासों में स्वप्न पराग झरा, और बादलों के साथ जो हवा चलती है उसमें एक विचित्र खुशबू होती है। नभ के नवरंग बुनते दुकुल, और बादल के बरसने के बाद उसमें जो इंद्रधनुष बनते हैं वो मानो नारी के दुपट्टे के समान ही है। दुकुल कहते हैं दुपट्टे को। जैसे कि इंद्रधनुष का जो बनना है, बादलों के आने पर ही इंद्रधनुष बनता है, तो वह नारी के आंचल के समान रंग बिरंगा होता है। छाया में मलय बयार पली, और बादलों के आने के साथ साथ दक्षिण देश की जो सुगंधित पवन है वह भी आती है, पूर्वा जिसको बोलते हैं, और वह अपने साथ सुगंधित मलयानिल को लेकर के आती है। यहाँ पर नारी जीवन पर भी टिप्पणी है कि नारी का जो जीवन है उसके पग पग पर, उसके कदम कदम पर संगीत से भरा होता है उसका जीवन। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। अविरल रजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, में नीर भरी दुख की बदली। क्षितिज उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर धरती और आसमान एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस स्थान को क्षितिज कहा जाता है। तो यहाँ पर क्षितिज भ्रुकुटी का मतलब है कि आसमान, क्षितिज भ्रुकुटी कहते हैं आसमान को। आसमान पर बादल घिरते हैं और वहाँ पर वो घने होकर के घन कहलाते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा जब उनमें संघनन हो जाता है तो वह धीरे धीरे बरसने लगते हैं। यहाँ पर नारी जीवन, मानव हृदय की जो चिंता है उसका भी वर्णन किया गया है कि जो मानव की जो चिंता होती है, दुख होती है, वह उसकी भ्रुकुटी पर यानी उसके मस्तिष्क में छाई रहती है, और जब बहुत ज़्यादा चिंता घनी हो जाती है, वेदना घनी हो जाती है, तो वह आंसू के रूप में बरसने लगती है। यहाँ पर क्षितिज भ्रुकुटी का मतलब मानस है, मन की वेदना है, और चिंता का भार यानी मानव जीवन के दुख और चिंताएं हैं जो कि अंततः आंसुओं के रूप में बरसने लगते हैं। तो यहाँ लेखिका लिखती है कि मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, दुख का रंग काला बताया गया है, तो यहाँ पर बादलों का रंग भी काला है, तो वह धूमिल हो जाती है, और आसमान में बदलियाँ धूमिल रंग की, धूसर रंग की दिखाई देती है, और जब बहुत ज़्यादा घने बादल हो जाते हैं तो बरसने लगते हैं। और वह कहाँ बरसती है? वह रजकण पर बरसती है।
मिट्टी धूल में बरसती है और धूल में बरस करके और उस रजकण पे जब आसमान से जल कण गिरता है, वो बूंदें जब रजकण पर गिरती हैं तो उस जमीन में से नव अंकुर जीवन के निकलने लगते हैं, नए नए पौधे जन्म लेते हैं और नए जीवन का संचार होता है। तो इस प्रकार से नारी हृदय होता है, वह भी इसी प्रकार का होता है। नारी का हृदय वेदना दुख को सहकर भी संसार को नवजीवन देता है। नारी जो भी उसे मिलता है उसे वह कई गुना करके देती है। संसार का प्रेम पाकर वह उसके बदले में मानवता को नए आयाम देती है। जलकण को बरसी नवजीवन अंकुर बन निकली। तो यहाँ पर नारी बदली और नारी जीवन की समता पर लेखिका ने टिप्पणी की है। मैं नीर भरी दुख की बदली। फिर आगे के पद्यांश में लिखती हैं कि पथकों न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना। नारी की कोई पहचान नहीं रही है, नारी का कोई इतिहास नहीं रहा है। अब तक जो समाज है वो पितृसत्तात्मक रहा है। नारी को जैसे इतिहास से मिटा दिया गया हो, उसी प्रकार से जैसे बदली जब आती है तो उसका आना रास्ते में कोई पदचिन्ह नहीं छोड़ के जाता और न ही उसका जाना कदमों के निशान छोड़ के चला जाता है। इतिहास को हम पढ़ते हैं तो कई शासक हुए, कई राजे महाराजे, कई दार्शनिक, कई लेखक हुए, लेकिन कहीं भी महिलाओं की स्थिति का जिक्र हमें किसी भी इतिहास ग्रंथ में इतना विस्तृत रूप से नहीं मिलता है। सारे चरित्र हमें पुरुषों के ही मिलते हैं। तो इस तरह से पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं का जो शोषण हुआ, उनको उनकी पहचान को मिटाया गया। उसी बात पर यहाँ टिप्पणी करती हुई कहती है कि जिस प्रकार से बदली होती है वह जब आती है तो वह मलिन नहीं करती है, पथ को मलिन नहीं करती है, बल्कि पथ को साफ करती है। बदली सारी धूल को पानी के रूप में बहा करके नीचे ले आती है। बादलों बरसात के हो जाने के बाद में आसमान बड़ा स्वच्छ नजर आता है। पथ चिन्ह न दे जाता जाना। लेकिन बदली जाती है तो पीछे से कोई चिन्ह छोड़ के नहीं जाती है, वह श्रेय नहीं लेना चाहती है और वह नवजीवन दे के जाती है धरती को, लेकिन श्रेय नहीं लेती है। उसी प्रकार से नारी है, वो सब कुछ पूरा अपना जीवन परिवार के लिए बलिदान करती है, लेकिन कभी भी वह श्रेय की अपेक्षा नहीं लेती है, वह प्रतिदान की मांग नहीं करती है। सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सेरन हो अंत के लिए, कि मेरे आने की जो सुधी है, सुध-बुध है, वह एक खुशी बन कर के खिल उठती है। ऐसा सुख की सेहरन बन के वो खिलती है, चाहे वह स्त्री के आने का या नारी के रूप में, नारी के विविध रूपों में स्त्री के आने का जो सुख है, वह उसको सुख की सेहरन बन करके खिलने की बात यहाँ लेखिका करती है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। ये इस विडंबना को बता रही है कि आधी आबादी है, लेकिन कहने को वह आधी आबादी है, लेकिन संसार में उसका कुछ भी नहीं है। ये जो सारा संसार में विस्तृत नभ है, उसमें बादल छाए रहते हैं, लेकिन बादलों का उस आसमान पे कोई दावा नहीं है। उनको बरसना है, उनको घिर के बरसना है, उनको मिटना ही उनकी नियति है। उसी प्रकार से वो कहती है कि नारी जीवन भी इसी प्रकार का है। आधी आबादी होने के बावजूद उसका कोई भी वजूद नहीं होता है, उनको संपत्ति का अधिकार भी अब जाके मिला है। तो इस प्रकार से उस समय की जो मध्यवर्गीय स्त्री है, उसके दुखों की अभिव्यक्ति इस कवि ये कविता करती है। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। कि मेरा तो परिचय और मेरा इतिहास बस इतना सा है, उमड़ना, संसार को जल प्रदान करना, नया जीवन देना और मिट जाना, यही एक स्त्री की नियति है। स्त्री संतति देती है और किसी की माँ, बहन, पत्नी, बेटी बनती है, जीवन को आगे बढ़ाती है और मिट जाती है। पितृसत्तात्मक समाज में उसकी कोई पहचान नहीं रह पाती है। इसी बात को यहाँ पर इंगित लेखिका कर रही है।
तो इस तरह से ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आपको अभ्यास प्रश्न भी दिए जाएंगे, उन सब अभ्यास प्रश्नों पर आप बातचीत करें और उनके उत्तर लिखने का प्रयास करें। तो आज के पाठ को ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य पाठ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कोविड के इस माहौल में 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, हाथों को बार बार धोएं, अपने आप को किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।